इसके अलावा मस्जिद के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी कल ही सुनवाई होगी। आज दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक चाहता था, लेकिन कोर्ट ने सर्वे रोकने की मांग पर कोई फैसला नहीं दिया। सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी भी कल अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकारों में से एक राखी सिंह केस वापस नहीं लेंगी। कल उनके केस से हटने की खबर आई थी। संसद की विशेषाधिकार समिति अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ हुई कार्रवाई की जांच करेगी। समिति ने नवनीत राणा का पक्ष सुनने के लिए उन्हें 23 मई को बुलाया है। इससे पहले आज नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ दिल्ली पहुंची और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। मैं वहाँ की बेटी हूँ, मुझे वो प्रेशर में आज उनके पद का दुरुपयोग उन्होंने किया है, पर वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। 14 दिन के लिए कैद जरूर कर सकते हैं, पर हनुमान चालीसा तो मैंने जेल में भी 101 बार पढ़ी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के वकील प्रदीप घरात ने नवनीत और रवि राणा पर जमानत की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया और मुंबई में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को नोटिस भेजकर दोनों को 18 मई को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इन्होंने जो प्रसार माध्यमों के सामने जो स्टेटमेंट्स की है, वैसी स्टेटमेंट्स उन्होंने रियली की है कि नहीं, ये सब पूछने के लिए शायद उनको न्यायालय ने 18 तारीख को उनके सामने बुलाया है। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद शुरू हो गया है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाने के विरोध में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में मंदिरों में आरती का पाठ किया। मैसूर में लाउडस्पीकर न हटाए जाने के विरोध में श्री राम सेना के कार्यकर्ता सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंच गए और अजान के वक्त मंदिर में रामधुन और आरती का पाठ किया। श्री राम सेना लाउडस्पीकर को लेकर कर्नाटक सरकार से यूपी की तर्ज पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। हुबली में भी श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर पहुंचकर लाउडस्पीकर पर आरती की। वहीं बेंगलुरु में पुलिस ने हनुमान आरती करने जा रहे श्री राम सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन की अगुवाई में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। There is a Supreme Court judgment on this issue that has to be implemented by any government. We have discussed with the Chief Minister and we have asked him to implement the Supreme Court order for all the religious institutions. मुंबई में आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर आज सुबह एनआईए का छापा पड़ा। मुंबई की प्रसिद्ध माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी के घर पर एनआईए की टीम ने रेड मारी, जो अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमन का साथी रह चुका है। खंडवानी के अलावा एनआईए का शिकंजा सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट वाला पर भी कसा। सलीम फ्रूट वाला दाऊद के करीबी छोटा शकील की बहन का पति है। छापेमारी के बाद एनआईए की टीम सलीम फ्रूटवाला और खंडवानी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इनके अलावा 1993 मुंबई बम धमाकों से संबंधित लोगों के 3 ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। ये छापेमारी दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े शार्प शूटर, ड्रग स्मगलर और हवाला ऑपरेटर जैसे दाऊद के करीबी लोगों पर की गई। एनआईए ने नवाब मलिक के सहयोगी कहे जा रहे सुहेल खंडवानी के अलावा मुनीरा प्लम्बर नाम की उस महिला के घर पर भी छापे मारे, जिसकी कुर्ला वाली जमीन खरीदने का आरोप नवाब मलिक पर लगा था। एनआईए ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दौरान संजय दत्त को AK-56 राइफल दिलाने के आरोपी समीर हिंगोरा के ठिकानों की जांच करने के बाद हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की। आज भारत के 140 करोड़ लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, और वो ये कि क्या शाहीन बाग अब भारत का हिस्सा नहीं रहा? क्या शाहीन बाग में भारत के कानून नहीं चलेंगे? क्या शाहीन बाग में भारत की पुलिस और भारत की सेना अब प्रवेश नहीं कर पाएगी? और क्या आपकी भी आने वाली पीढ़ियों को शाहीन बाग में प्रवेश करने के लिए अब अलग से वीजा लेना पड़ेगा? आज देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, वो देखकर आप सबको डरने की जरूरत है। आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा लेकर पहुंचे, लेकिन वहां रहने वाले खास धर्म के लोगों ने इस कार्रवाई को पूरा नहीं होने दिया, बल्कि इसे एक धार्मिक रंग दे दिया। और विपक्ष के नेताओं और स्थानीय लोगों ने इस पूरी कार्रवाई को मुसलमानों पर अतिक्रमण का मामला बना दिया।
और शायद देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब बुलडोजरों को किसी इलाके से इस तरह खाली हाथ लौटना पड़ा। ये एक बहुत चिंताजनक खबर है। ना तो बुलडोजर कुछ कर पाए, ना पुलिस कुछ कर पाई, ना सरकार कुछ कर पाई। क्योंकि आप जिस भी शहर में आज रहते होंगे वहां पर भी शाहीन बाग जैसा कोई ना कोई इलाका जरूर होगा जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। और अब देश में ऐसे इलाकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों में पुलिस कभी जा नहीं पाएगी। इन इलाकों में अवैध गतिविधियां ऐसे ही चलती रहेंगी, अतिक्रमण ऐसे ही चलता रहेगा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज दिल्ली नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी बुलडोजरों के साथ शाहीन बाग में अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंचे, लेकिन 3 घंटे की तमाम कोशिशों के बाद भी नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी भारी पुलिस बल होते हुए भी इस अतिक्रमण को हटा नहीं सके, हाथ भी नहीं लगा पाए। सोचिए, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को उनका ही काम करने से रोक दिया और नगर निगम को बिना कार्रवाई किए ही अपने बुलडोजर वहां से हटाने पड़े। यह इस तरह का शायद पहला मामला होगा जब भारत का संविधान और भारत का कानून एक खास इलाके के लोगों के सामने बेबस हो गया, उनसे हार गया। आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। याद कीजिए, वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, जिसे आप अंग्रेजी में CAA कहते हैं, उस समय भी इसी शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और एक खास धर्म के लोगों ने 101 दिनों तक शाहीन बाग की सड़क को बंद कर दिया था। उस समय भी हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था, हमारे देश का कानून, हमारे देश की पुलिस इन सड़कों को खुलवा नहीं पाए और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। हमें याद है जब यह सड़क बंद कर दी गई थी, उस जमाने में दिल्ली के जो लोग थे, जो टैक्स पेयर हैं, जो रोड टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तमाम टैक्स देते हैं, अपना वोट देते हैं, उन तमाम लोगों को इस सड़क से गुजरने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इसे बंद कर दिया गया था और किसी की हिम्मत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं, जो इस सड़क को खुलवा सके। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक इस इलाके में लोगों ने फुटपाथ पर बहुत समय से अतिक्रमण किया हुआ है और अवैध कब्जे को हटाने के लिए उन्हें कई बार नोटिस भी दिए गए। इसके अलावा आज की कार्रवाई को लेकर भी इस इलाके के लोगों को पहले से जानकारी दे दी गई थी, लेकिन बुलडोजरों को रोकने के लिए वहां पहले तो सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद इन लोगों ने सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों ने इस कार्रवाई को एक खास धर्म से जोड़ दिया और कहा कि जब अतिक्रमण कई वर्षों से है तो नगर निगम यह कार्रवाई आज ही क्यों कर रहा है? अतिक्रमण तो यहां वर्षों से चल रहा है।